नमस्कार दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ई इनवॉइस मैंडेटरी की गई है। 1 अक्टूबर 2022 से जिन टैक्स पेयर की टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2017 ऑनवर्ड कभी भी 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो उन्हें ई इनवॉइस बनानी मैंडेटरी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ई इनवॉइस किस प्रकार बनाई जाती है और इसे किस प्रकार आपको ई इनवॉइस पोर्टल पे अपलोड करना होता है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, ई इनवॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आपको जेसन फाइल जनरेट करनी है। जेसन फाइल जनरेट करने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चलते हैं और फ्री जो यूटिलिटी है उसे यूज़ करते हुए जेसन फाइल जनरेट करेंगे और गवर्नमेंट के पोर्टल पे कैसे अपलोड की जाती है इसे भी देखेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सेपरेट पोर्टल जो है वो नोटिफाई किया गया है ई इनवॉइस बनाने के लिए। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं गवर्नमेंट के ई इनवॉइस पोर्टल पे। दोस्तों, आपको e-invoice1.gst.gov.in वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आपको हेल्प सेक्शन में जाना है सबसे पहले और टूल पे जाना है। दोस्तों, यहाँ पे बल्क जनरेशन टूल पे आपको क्लिक करना है ताकि आप जो यूटिलिटी है उसे डाउनलोड कर पाएँ। दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके राइट हैंड साइड पे ई इनवॉइस जेसन प्रिपरेशन फॉर्मेट ए, फॉर्मेट बी, फॉर्मेट सी और फॉर्मेट डी दिए गए हैं। दोस्तों, डिफरेंट जो है बिजनेसमैन के लिए दिए गए हैं जिनके की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, जैसे कि फॉर्मेट ए B2B SCZ एक्सपोर्ट डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए है जिसमें कि एक ही शीट दी गई है। लेकिन जो फॉर्मेट बी है ये B2B SCZ एक्सपोर्ट एंड डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए है जिसमें कि 2 शीट दी गई हैं। जो फॉर्मेट सी है इसमें पेमेंट एंड रेफरेंस डिटेल भी आप डाल सकते हैं, मल्टीपल शीट दी गई हैं। जो फॉर्मेट डी है इसके अंतर्गत आप पेमेंट एंड रेफरेंस डिटेल डाल सकते हैं एक ही शीट के अंतर्गत। दोस्तों, फॉर्मेट ए के अंतर्गत सिंगल वर्कशीट होती है, तो ये वर्कशीट वो बिजनेसमैन यूज़ कर सकते हैं जिनकी के इनवॉइस में 1 या 2 आइटम ही होती हैं। लेकिन यदि किसी बिजनेसमैन की इनवॉइस में 1 से ज़्यादा आइटम्स होती हैं तो उस केस में वो फॉर्मेट बी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आइटम्स के लिए सेपरेट वर्कशीट दी गई है और ई इनवॉइस के लिए सेपरेट वर्कशीट दी गई है। यदि किसी बिजनेसमैन की पेमेंट डिटेल्स भी हैं, रेफरेंस डिटेल भी हैं, एडिशनल डिटेल भी हैं आइटम्स और इनवॉइस के अलावा, तो वो फॉर्मेट सी यूज़ कर सकता है जिसमें कि 5 वर्कशीट दी गई हैं। इसके अलावा यदि कोई बिजनेसमैन एक ही वर्कशीट में सभी डिटेल एंटर करना चाहता है, जैसे कि इनवॉइस डिटेल, आइटम्स, पेमेंट, रेफरेंस डिटेल्स, एडिशनल डिटेल, तो फॉर्मेट डी यूज़ कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम फॉर्मेट ए डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे नीचे एक ही टैब दी गई है यानी कि ई इनवॉइस की। दोस्तों, यदि आप फॉर्मेट बी देखेंगे तो यहाँ पे 2 टैब दी होंगी। ई इनवॉइस के लिए सेपरेट टैब है और आइटम्स की डिटेल एंटर करने के लिए सेपरेट टैब है। दोस्तों, यदि आप फॉर्मेट सी देखते हैं तो 5 वर्कशीट दी गई हैं, यानी कि ई इनवॉइस के लिए सेपरेट टैब है, आइटम्स के लिए सेपरेट टैब है, पेमेंट डिटेल एंटर करने के लिए सेपरेट टैब है, रेफरेंस एंटर करने के लिए सेपरेट टैब है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए सेपरेट टैब है। दोस्तों, यदि आप फॉर्मेट डी देखते हैं तो यहाँ पे टैब तो एक ही है, यानी कि ई इनवॉइस की टैब, लेकिन इसमें यदि आप स्क्रॉल करके देखते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स, बैच डिटेल के बाद ये एट्रीब्यूट डिटेल की टैब है। इसके अलावा यहाँ पे जब आप लास्ट में जाएंगे तो ई वे बिल डिटेल के बाद ये पेमेंट की डिटेल है, यानी कि एक ही वर्कशीट में सभी डिटेल आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। रेफरेंस, डॉक्यूमेंट पीरियड डिटेल, प्री डॉक्यूमेंट डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एक्स्ट्रा एडिशनल डिटेल्स। दोस्तों, सबसे पहले हम फॉर्मेट ए को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ई इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले सप्लाई टाइप कोड आप देखेंगे, जैसे कि B2B सप्लाई है, SCZ विद पेमेंट ऑफ टैक्स, SCZ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एंड डीम्ड एक्सपोर्ट। उसके बाद दोस्तों, आपको रिवर्स चार्ज यहाँ पे चूज़ करना है कि क्या इसके लिए रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है या फिर नहीं। और ई कॉमर्स GST नंबर का, यदि आप विद इन द स्टेट ही सप्लाई कर रहे हैं लेकिन आप IGST चार्ज करना चाहते हैं तो उस केस में आप यहाँ पे यस या फिर नो टिक करेंगे।
उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल आपको एंटर करनी है कि क्या आप टैक्स इनवाइस एंटर करेंगे, क्रेडिट नोट या फिर डेबिट नोट, और डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट। यहाँ पे आपको बायर का जीएसटी नंबर डालना है, यानी कि बायर की डिटेल यहाँ पे डालनी है। बायर लीगल नेम, बायर ट्रेड नेम, बायर प्लेस ऑफ सप्लाई आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं स्टेट। बायर का एड्रेस आपको डालना है, बायर की लोकेशन यहाँ पे आपको डालनी है, बायर पिन कोड, बाय स्टेट। दोस्तों ये जो रेड में मार्क किए गए हैं स्ट्रिक, ये डिटेल डालनी मैंडेटरी है। इसके अलावा दोस्तों आप बायर का जो फ़ोन नंबर है वो एंटर कर सकते हैं, लिखनी मैंडेटरी नहीं है। बायर ईमेल आईडी। दोस्तों उसके बाद आपको डिस्पैच डिटेल एंटर करनी होती है, यानी कि यदि आपकी बिलिंग हेड ऑफिस से हो रही है, डिस्पैच मान लीजिए गोदाम से हो रहा है, तो ये डिटेल आप यहाँ पे एंटर करेंगे। नेम एंड एड्रेस, यानी कि बिल फ्रॉम एंड डिस्पैच फ्रॉम की ट्रांजैक्शंस है। दोस्तों यहाँ पे आप शिपिंग डिटेल एंटर करेंगे, यानी कि बिल फ्रॉम एंड शिप टू की डिटेल, शिपिंग जीएसटी नंबर कहाँ पे आप भेजना चाहते हैं, शिपिंग लीगल नेम, शिपिंग ट्रेड नेम, तो ये बिल टू शिप टू की डिटेल आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। दोस्तों शिपिंग बिल के बाद आपको जो अगली डिटेल एंटर करनी है वो है प्रोडक्ट डिटेल। यहाँ पे आप सीरियल नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंटर करेंगे। यदि ये गुड्स है तो आप यहाँ पे सर्विस पे नो, अगर ये सर्विस है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे। सर्विस के केस में HSN कोड 99 से स्टार्ट होते हैं, तो आप गुड्स और सर्विस के HSN कोड यहाँ एंटर करेंगे। यदि गुड्स के ऊपर कोई बार कोड है तो एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी एंटर करेंगे, मैंडेटरी है। फ्री क्वांटिटी कितनी है, यूनिट कैसे है, यानी कि बैग्स हैं, बॉक्सेस हैं, और यूनिट प्राइस क्या है, तो यूनिट को यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करके आपका ग्रोस अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद यदि डिस्काउंट है तो वो आप यहाँ एंटर करेंगे। प्री टैक्स वैल्यू आ जाएगी और टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर जीएसटी का रेट क्या है इस गुड्स या सर्विस के ऊपर, और ये अमाउंट आप एंटर करेंगे। SGST, CGST या फिर IGST अमाउंट, सेस रेट, सेस अमाउंट, सेस नॉन एडुअल अमाउंट, स्टेट सेस रेट यदि एप्लीकेबल है, तो ये सभी पर्टिकुलर्स आप यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे एंड में आइटम का टोटल आ जाएगा। दोस्तों उसके बाद आप बैच डिटेल एंटर कर सकते हैं यदि आपके लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू डिटेल में जो टोटल टैक्सेबल वैल्यू है और जो टैक्स का अमाउंट है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, और ये जो अमाउंट है वो आपकी इनवाइस वैल्यू से टैली करना चाहिए। यदि आप राउंडिंग ऑफ में एंटर करना चाहते हैं तो अप टू 10 रुपीज़ तक यहाँ पे राउंडिंग ऑफ में अमाउंट एंटर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक्सपोर्ट डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। यदि आपने सबसे पहले जो टाइप ऑफ सप्लाई में एक्सपोर्ट वहाँ पे चूज़ किया था, तो यहाँ पे आप शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट, पोर्ट, रिफंड क्लेम, फॉरेन करेंसी, कंट्री कोड एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी अमाउंट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप ई-वे बिल भी यदि इस इनवाइस का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर ID एंटर करेंगे तो आपका पार्ट A जनरेट हो जाएगा, और यदि व्हीकल नंबर भी एंटर कर देंगे तो पार्ट B भी ई-वे बिल का साथ ही जनरेट हो जाएगा। दोस्तों इस शीट में सबसे पहले प्रोफाइल के अंतर्गत आप जो सप्लायर का GST नंबर, एड्रेस, स्टेट, टेक्स्टा जो वो एंटर कर लेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे जो सबसे ऊपर ऑप्शंस दी गई है वहाँ पे जाके आप मैक्रोज इनेबल कर लीजिए, ताकि आपकी जो शीट है उसमें ये कैलकुलेशंस हो सकें। तो दोस्तों जैसे आप मैक्रोज इनेबल कर लेंगे तो यहाँ पे जो भी शीट आप एप्लीकेबल करना चाहते हैं उस पर येस कर दीजिए। जो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है वो यहाँ पे नो चूज़ कर लीजिए। जैसे कि आप ई-कॉमर्स के थ्रू सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे नो चूज़ कर लीजिए, और अकॉर्डिंगली जैसे कि आप सर्विस ही नहीं सप्लाई कर रहे, सिर्फ गुड्स कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली जो यहाँ पे ई इनवाइस की टैब होगी उसमें से सभी चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जैसे कि बार कोड भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपकी जो फ्री क्वांटिटी है आइटम्स की वो भी आपकी इनवाइसेस में नहीं एप्लीकेबल है। इसके अलावा जो बैच डिटेल है वो भी आपकी एप्लीकेबल नहीं है यदि एक्सपोर्ट डिटेल्स आपकी नहीं है, और यदि आप ई-वे बिल भी नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे नो क्लिक कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो ई इनवाइस की डिटेल्स है यहाँ पे टैब्स, उसमें सिर्फ जो रेलेवेंट कैटेगरी है वही यहाँ पे रह जाएंगी। दोस्तों जैसे आप सभी डिटेल एंटर कर देंगे आपको वैलिडेट बटन पे प्रेस करना है, जिसके बाद के ये डेटा जो है सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगा। यदि आपकी कोई एरर आएगी तो सबसे लास्ट में जो एरर लिस्ट दी गई है यहाँ पे आपको एरर डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको प्रिपेयर जेसन फाइल पे क्लिक करना है, जिसके बाद के
जेसन फाइल जनरेट हो जाएगी। इस जेसन फाइल को ही आपको ई इनवॉइस पोर्टल पे अपलोड करना है। दोस्तों इसके बाद आपको जीएसटी के ई इनवॉइस पोर्टल पे लॉगिन करना है और ई इनवॉइस के अंतर्गत जो बल्क अपलोड ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे जेसन फाइल को अपलोड करेंगे। जो साइज़ है वो 2 MB से लेस होना चाहिए जेसन फाइल का। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे, और ये जो इनवाइस नंबर्स हैं, इनवाइस डेट है, बाय जीएसटीएन नंबर वो भी आ जाएगा। जो इनवाइस रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ है वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। आप यहाँ पे एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और साइन जेसन को भी डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों यदि आप चाहें तो ई इनवाइस को 24 आवर्स के अंदर कैंसिल भी कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपका ई इनवाइस से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें इस वीडियो में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। यदि आप चाहते हैं कि आप दूसरे फॉर्मेट पे वीडियो बनाएं, यानी कि फॉर्मेट B, C एंड D, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और जीएसटी की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ।